साथियों नमस्कार, मैं हूं पंकज उपाध्याय। आप देख रहे हैं अनंत वक्ता पॉलिटिकल ट्रैक। आज इलेक्शन ट्रैक पे भी बात करेंगे क्योंकि आज इलेक्शन के रिजल्ट सामने आ रहे हैं। रुझानों में उल्टी सीधी बातें बिना अपेक्षा कुछ। कांग्रेस ने भी जो अपेक्षा नहीं की है वो भी हुआ, बीजेपी ने जो अपेक्षा रखी थी वो नहीं हुआ। इन सारी बातों पे नागेश मिश्रा जी के साथ हमारी बात होगी। आप कांग्रेस डेलीगेट हैं और गुजरात प्रोटोकॉल कांग्रेस से हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे गुजरात समेत पूरे देश की अब की फ्यूचर पॉलिटिकल सिचुएशन पे। अपेक्षाओं से विपरीत लोग बात तो यही मान रहे हैं। आप मान के पहले से बैठे हो, दूसरी बात है क्या हो सकता है, क्योंकि आप लोग जमीन के लोग हैं, जमीन से जुड़े हैं। क्या कहेंगे, एक प्रतिक्रिया के साथ शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को। देखिए पंकज जी, ये 2024 का जो चुनाव था ये मोदी वर्सेस जनता लड़ रही थी और मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन के पिच पे जो है भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को बैटिंग करने के लिए बंद करती है। इंडिया गठबंधन अपने मुद्दों से भटकी रही, वो टिकी रही। उसका जो मुद्दा था महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, जो उसका मुद्दा था वो उसी मुद्दे पे जो है बात की। पहले चुनाव के बाद एक जो भारतीय जनता पार्टी तरफ से जो बयानबाजी चालू हुआ कि 400 के पार, 400 के पार, अब की बार 400 पार, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता, इवन सांसद भी ये कहा कि 400 पार अगर सरकार हमारी बनती है तो हम संविधान में बदलाव लाएंगे। जो देश का बहुत बड़ा मुद्दा चुनाव के समय में बना, ये लोगों को ये लगा कि संविधान में बदलाव को लेकर के काफ़ी हद तक जो है चुनाव परिवर्तित हुआ। तीसरी बात, आप रिजल्ट फिलहाल अभी तो मैं रनिंग रिजल्ट है जो है तो अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो रिजल्ट आपको सामने फिलहाल दिख रहा है उसमें बीजेपी की 60 सीट जितनी जो है नुकसान में है, जाहिर सी बात है। 303 और 242 में से तो सीधा 60 सीट का नुकसान हुआ है, मतलब लूज किए हैं जी। तो इसको हम ये कह सकते हैं जो है कि जो उनका 400 का दावा था वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। अब रही बात, अभी हमें कुछ घंटों का इंतजार करना चाहिए कि क्या रिजल्ट आता है। इन सारी चीज़ों को अगर छोड़ के आगे हम देखें, स्पष्ट बहुमत वाली सरकार और उसी सरकार के साथ ऐसा लोचा हो जाए, त्रिशंकु की तरह लटक जाए। अच्छा, देश की सारी राजनीतिक पार्टियां त्रिशंकु की तरह जब लटक रही हों तो आगे के लिए रास्ते क्या है? प्रधानमंत्री के तौर पे अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं एक्सेप्ट किया लोगों ने, उनके नेतृत्व में लड़े चुनाव में पार्टी स्पष्ट बहुमत तक नहीं पहुंच पाई, तो क्या आरएसएस और बीजेपी ये दोनों में मंथन का विषय है कि नेता दूसरा हो पीएम? देखिए, वो उनका अपना राजनीतिक क्या प्रतिक्रिया होती, क्या वो जो है करते हैं, उसमें नहीं जाता हूँ। लेकिन हाल ही में जो है एक बयान बहुत महत्वपूर्ण आया था। वो महत्वपूर्ण बयान था जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, जो है आरएसएस के बारे में उन्होंने चुनाव के समय ये बयान दिया था जो है। तो वो बयान भी मुझे लगता है आरएसएस के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण बयान था, क्योंकि अभी तक जो है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का अपना एक पैक्ट, उनका हर प्रदेश में संगठन महामंत्री और ये सब जो है रहते ही अभी बिल्कुल वकील की तरह कस के भाजपा को रखना। लेकिन अब उनका ये चूंकि क्या मामला हुआ क्या नहीं जो है, लेकिन ये जेपी नड्डा जी का जो बयान आया है वो काफ़ी इस बात को माने रखता तो है। अब चूंकि चुनाव खत्म हो गया है, अब रिजल्ट सामने आ रहा है, 2 घंटे 3 घंटे में सारे रिजल्ट सामने आ जाएंगे, तो आरएसएस की भूमिका क्या होगी वो
भारतीय जनता पार्टी और देश देखेगा। आने वाले अभी कुछ समय बाद राहुल गांधी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। जी, 12:30 जब भाजपा कांग्रेस ये दोनों अगुआ पार्टियां हैं अपने अपने संगठन के लिए, इन दोनों को अधर में लटकाया हो तो शंकु की तरह सड़क पे आसमान में झूल रहे हों, तो बड़ा सवाल सरकार बनाने का ये ले देके है। कायदे से बड़ी पार्टी सबसे भाजपा है, तो राष्ट्रपति को सबसे पहले उसे बुलाना है और वो बुलाएंगे भी, यही है। लेकिन और लोगों को लगातार फोन करना, तोड़ फोड़ में इस आने वाली नई सरकार को किस नज़र से देखते हैं, और उस नई सरकार में पक्ष विपक्ष जहां भी फिट राहुल गांधी बैठते हैं, उनकी भूमिका आगे वाले इस कार्यकाल में क्या होने वाली है? देखिए, मैं बेसिकली कांग्रेस की बात करूँगा। कांग्रेस की सीट लगभग जो रिजल्ट आया अभी 50, जाहिर सी बात है 100 सीट के करीब जो है कांग्रेस का दिखा है। और पूरे देश में जो है, पूरे देश में कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज था वो बढ़ा है, और पूरे देश में जो है भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज 7%, 8%, 10% भी रिड्यूस हुआ, कम हुआ। इससे ये साबित है कि राहुल गांधी जी को लोगों पे अब जो है पूरी तरह से विश्वास हो गया कि राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता हैं, इंडिया गठबंधन एक ऐसा गठबंधन है जो देश को सुचारू रूप से रोजी रोटी, नौकरी, महंगाई कम करने, ये सब चीज़ों पे जो है वो काम अच्छी तरह से कर सकती है। हाँ, जाहिर सी बात है, क्योंकि चीज़ें अगर सही नहीं होती तो वायनाड के बाद राहुल गांधी रायबरेली आए, 3.5 लाख वोट से लगातार बनाए हुए हैं एक स्थिति, और जीत रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनके प्रतिनिधि के तौर पे किशोरीलाल शर्मा लड़े अमेठी से, जिस अमेठी से राहुल गांधी खुद हार के आते हैं पिछले लोकसभा, और उनके एक प्रतिनिधि के तौर पे किशोरीलाल शर्मा इस चुनाव को हराते हैं लगातार। बड़ी अटपटी स्थिति में सुल्तानपुर की भी सीट है, उत्तर प्रदेश की तमाम और सीटें हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद महाराष्ट्र, गुजरात, ये दोनों इंटरेस्टिंग के विषय जरूर हैं, क्योंकि हम गुजरात में बैठ के बात कर रहे हैं। यहाँ कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। गुजरात में हम ये मानते हैं कि गुजरात में हमारे आशा के अनुरूप रिजल्ट नहीं है, और ये लंबी सोच का विषय है। इस पर राजनीतिक केंद्रीय नेतृत्व को जरूर सोचना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें सूरत की भी थी जो है, जैसे सूरत सीट जो है निर्विरोध की बात थी, उस पर काफ़ी हाई कोर्ट में पिटीशन कांग्रेस ने दाखिल किया, लोगों ने किया है, तो वो चीज़ें भी जो है जनता को देखना चाहिए, और उस पर चुनाव आयोग की क्या प्रक्रिया रही जैसा कि लोगों ने देखा। लेकिन हम ये मानते हैं कि कांग्रेस में वोट परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन जो है रिजल्ट में हम परिवर्तन नहीं कर पाए जो है पिछले 2 चुनाव से। हालांकि इस बार शायद 1 या 2 सीट कांग्रेस जीत भी रही है, लेकिन हम मानते हैं 2014, 2019 में भी जो है रिजल्ट में हम जो है उसको परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं इसमें केंद्रीय नेतृत्व को और भी गहराई से काम तो करना पड़ेगा जो है। और आप जैसे लोग तो केंद्रीय नेतृत्व के साथ है ही है, लगातार उनका जो आदेश होता है उसे अध्यादेश बना के जमीन पे उतारते ही हैं। एक बड़ा खेला हो कहाँ से गया इस वाली सीट पे सूरत की बात अगर करें तो क्या 2, 4, 5 दिन पहले नहीं नामांकन किया जा सकता था कांग्रेसी उम्मीदवार की तरफ? नहीं, नामांकन हुआ था। नामांकन की दिक्कत 4 दिन 5 दिन पहले हुआ था, ऐसा नहीं था जो है जी। लेकिन अब उसमें अब चूंकि इस पे अभी चुनाव के बाद उसका जो है जो भी नीलेश कुंभानी जी से पार्टी कोई बात हुई नहीं हुई जो है, एक वक्त पार्टी का अंदरूनी मामला विषय है, उस पर हम बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते। लेकिन जो जिसको बोलते हैं कि चुनाव में जब हम फॉर्म भरते हैं तो उसमें सपोर्टर जो होते हैं, तो यहाँ पे समय दिया गया था, तो सपोर्टर समय से नहीं आए कि भाई मेरा दस्तखत है कि नहीं। मुद्दा यही था कि बीजेपी ने एक आरोप लगाया कि भाई ये इनके जो सपोर्टर हैं वो जो है उनका दस्तखत नहीं है, साइन नहीं है जो है। और उसके बाद जो है चुनाव आयोग ने दूसरे दिन बुलाया जो कांग्रेसी कैंडिडेट नीलेश कुंभानी को कि आप अपने सपोर्टर को लेके आइए, लेकिन वो सपोर्टर उस समय हाजिर नहीं हुए, जिससे चुनाव आयोग ने जो है नीलेश कुंभानी का पर्चा कांग्रेस पार्टी का था वो। अच्छा, हिंदी फिल्मों में जैसे हीरो
जा रहा होता है कोर्ट में पेशी के लिए, गवाही के लिए, कोई किडनैप कर ले, ये सारा मामला जो भी है कोर्ट के अधीन होगा, चुनाव आयोग, कोर्ट और ये देखिए मैं कांग्रेस अब इसको इसके लिए जो है नहीं कह सकता कि जैसे अगर आपका किडनैप हुआ और आप आरोप लगाओ, हो सकता है वो सच हो, मैं ना नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं तब तक ये नहीं करता हूँ कि भाई जो है जिसका किडनैप हुआ आरोप उसको लगाना चाहिए कि भाई मेरा किडनैप हुआ है, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसमें कुछ खेल तो था जो है, और उसका खेल देखिए हाई कोर्ट में मामला है तो सामने आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सामने आएगा। हो सकता है जब तक सामने आए तब तक वह कार्यकाल भी पूरा हो जाए। संभव है कि मध्यावधि चुनाव भी मध्यावधि चुनाव की तलवार भी लटकने लगेगी इस वाली सरकार के साथ, क्योंकि सारे लोग त्रिशंकु वाली स्थिति में हैं। नागेश जी, फिर मिलते हैं किसी दूसरे विषय पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। ऐसे ही दूसरे मुद्दे पे बात करेंगे, बने रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।